जेब पर भारी महंगाई की मार, आसमान छूते सब्जियों के दाम, प्याज ने निकाले आंसू, महंगाई में टमाटर हुआ लाल, साग भाजी ने बिगाड़ा घर का बजट। महंगाई के खिलाफ योगी सरकार ने कसी कमर। नो प्रॉफिट नो लॉस पर सरकार बेचेगी सब्जी। आलू प्याज और टमाटर की होगी बिक्री। जमाखोरी पर सरकार करेगी सख्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और सब्जियों के दाम इन दिनों आसमान पर हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों में जाकर जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर सब्जियों के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं? हालांकि महंगाई के खिलाफ योगी सरकार ने कमर कस ली है। सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस पर सब्जी बेचने की व्यवस्था कर रही है, साथ ही जमाखोरी पर सख्ती से कार्रवाई की भी तैयारी है। सब्जियों के बढ़ते दाम से लोग परेशान हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी लोगों को उतनी राहत नहीं मिल पा रही जितनी वो उम्मीद कर रहे हैं। टमाटर, आलू, प्याज और हरी सब्जियां लोगों का बजट बिगाड़ रही हैं। लखनऊ में न्यूज 18 संवाददाता शबाब सब्जी मंडी पहुंचे और खरीदारों और दुकानदारों से बातचीत की। बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जहां सरकार एक तरफ आड़तियों और जमाखोरों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार लोगों को उचित दामों पर घर तक प्याज और आलू पहुंचाने का भी काम कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में सच्चाई यही है कि बढ़ती महंगाई ने लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है। टमाटर हो, प्याज हो या फिर आलू, हर हरी सब्जी पे इस महंगाई का असर सीधे तौर पर पड़ता नजर आता है। दुकानदार इस पूरी बढ़ती हुई महंगाई के पीछे मौसम और आड़तियों को जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि मौसम की बेतरतीब तब्दीलियां और आड़तियों की जमाखोरी से महंगाई अचानक बढ़ जाती है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सब्जियां तो भैया इस समय तो हरी सब्जियां कुछ रेट डाउन हो रहा है, लेकिन आलू, प्याज, टमाटर के रेट में कमी नहीं आ रही है। उनका रेट जो चढ़ा हुआ है तो वहीं पे टिका हुआ है। जो करीबन 20 दिन से ज़्यादा हो गए कि 1 रुपए की उतार नहीं आ रहा, खाली चढ़ाओ। जैसे प्याज बिक रहा है 70 रुपए किलो, आलू बिक रहा है 40 रुपए किलो, नया आलू बिक रहा है 70 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। इनके रेट में कमी नहीं आ रही। बाकी बैगन है, हरी सब्जियां जितनी है, जितनी भी लगी हरी सब्जियां, सब में रेट में कुछ ना कुछ कमी आ गई है। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई तो जब सब कुछ ठीक होगा तभी ठीक हो पाएगी। आर्थिक स्थिति को देखते हुए जब सब कुछ यहाँ पर डाउन है तो थोड़ा इसी चीज़ को देखते हुए सब बढ़ा हुआ है। महंगाई यही है कि जब थोड़ा समझ के सब कुछ सही करना पड़ेगा तभी जाके कहीं कुछ कंट्रोल होगा। मेरठ की मंडी में पहुंचे हमारे संवाददाता उमेश ने तह तक जाने की कोशिश की। आखिर बढ़ती महंगाई के पीछे की वजह क्या है और क्यों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, सख्त निर्देश दिए हैं कि जमाखोरों की खैर नहीं, जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज़्यादा प्याज की कीमतें माथे पर शिकन ला रही हैं। प्याज की कीमतें 60 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति किलो तक है, तो वहीं आलू की कीमतें 50 रुपए से लेकर 70 रुपए प्रति किलो तक है। इसके अलावा टमाटर की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। साथ ही साथ जो हरी सब्जियां हैं उनके दाम भी आसमान पर हैं। शिमला मिर्च, हरी मटर तो बस लोग पाव पाव भर ही ले जा रहे हैं। मैं इस वक्त एक सब्जी की दुकान पर मौजूद हूं और आप यहां की तस्वीरें देखिए। यहां सब्जियां तो नज़र आ रही हैं, आलू, प्याज, टमाटर और विभिन्न सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, ये सब रखी हुई हैं। दुकानदार परेशान है कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं। अब देखिए इस दुकान पर एक भी ग्राहक अभी फ़िलहाल नहीं आया है। एक शख्स अभी आए हैं, उन्होंने मात्र यहाँ से 1 किलो आलू खरीदा है और आधा किलो प्याज खरीदा है और हरी सब्जियों के नाम पर सिर्फ धनिया खरीदी है। हर सब्जी के रेट बहुत ज़्यादा है, जिसमें किसान को कुछ नहीं मिलता और बेचने वाले को कुछ नहीं मिलता। ये सब जमाखोर खा रहे हैं
इनका मुख्यमंत्री से मेरी यही गुजारिश है कि जमाखोरों के खिलाफ अच्छा एक्शन लिया जाए, ताकि जो लॉकडाउन के बाद लोगों को परेशानी आई है, पैसे नहीं है, नौकरियां छूट गई हैं या सैलरी आधी चौथाई हो गई है, वो अपना काम कैसे चलाएंगे। बहुत महंगाई हो रही है जी, बहुत लाले पड़ रहे हैं खाने के भी। तो गुहार क्या लगाते हैं सरकार से? सरकार से वो जिन पर शिकंजा कसा जाए बढ़िया करके। दुकानदार हताश हैं, निराश हैं कि ग्राहक आ नहीं रहे हैं। ग्राहक परेशान है कि सब्जियों के दाम ज़मीन पर आ नहीं रहे हैं। तो खुश कौन है? क्या खुश जमाखोर हैं? अगर जमाखोर प्याज और आलू को जमा करके खुश हो रहे हैं तो उनके खुशी के दिन जाने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जमाखोरों की अब खैर नहीं। जमाखोरों पर शिकंजा कसेगा और सब्जियों के दाम आसमान से जमीन पर आएंगे। वाराणसी में भी हमारे सहयोगी उपेंद्र ने मंडी में सब्जियों के दामों का जायजा लिया। सर्दियों की दस्तक के साथ सब्जियों के जो दाम होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं और कहा जाता है कि आलू और प्याज तो हमेशा इतना सस्ता होता है कि एक गरीब भी खा सके, लेकिन इस साल आलू और प्याज का दाम ऐसा चढ़ा है कि अब वो उतरने का नाम भी नहीं ले रहा है। इस वक्त भी वाराणसी के फुटकर जो दुकानें हैं आलू प्याज की और जो ठेले हैं, वहाँ पर 60 रुपये किलो करीब प्याज बिक रही है और 40 रुपये किलो पुराना आलू है और 45 से 50 के बीच में नया आलू है, जबकि ये वो वक्त होता है जब आलू प्याज के दाम इससे आधे कीमत पर होते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस बार जो आलू प्याज में महंगाई का तड़का लगा है वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी के किचन का बजट गड़बड़ा गया है। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने रणनीति बनाई है। एक तरफ सरकार प्याज की स्टॉक लिमिट तय करने जा रही है, तो दूसरी तरफ आम जनता को सीधे राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने फैसला लिया। सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस पर आलू, प्याज और टमाटर की बिक्री करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। सरकार की ओर से इस संबंध में जरूरी व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। इन सब्जियों को मंडी समिति, हाफेड, पराग डेयरी और राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की आउटलेट्स पर बेचा जाएगा। सीएम योगी ने जमाखोरी पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। प्याज की स्टॉक लिमिट तय करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। कुछ जिलों में प्याज की कीमतों में अचानक आई उछाल को काबू करने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। न्यूज 18 के लिए लखनऊ से शबाब, मेरठ से उमेश और वाराणसी से उपेंद्र की रिपोर्ट। इश्क ही तो किया था, किसी के घर डाका तो नहीं डाला था, चोरी तो नहीं की थी, फिर हंगामा क्यों बरपा? कल शामली और आज लखनऊ में रिश्तेदारों के गैंग ने प्रेमी जोड़े पर हमला कर दिया। यहां इंदिरा नगर थाने में फिरदौस के परिजन इतना हंगामा करने लगे कि वहां इकट्ठा हो गए बाकी लोग भी। लड़की को पीटा, लड़के को पीटा और पुलिस वालों से बदतमीजी की। फिरदौस का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने कौशिक यादव से प्यार किया, उसकी लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। यही बात फिरदौस के घर वालों को पसंद नहीं आई। बेटी और उसके आशिक को पीटने के लिए कानपुर से लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ में जोरदार हंगामा। लिव इन में रह रही युवती ने मनाया करवा चौथ। लड़की के परिजनों को मंजूर नहीं। लड़की के परिजनों ने हंगामा किया। लड़की के परिजनों ने दोनों को मारा पीटा। पुलिस के सामने हुई पिटाई। कानपुर की फिरदौस और कौशिक यादव की कहानी। हंगामे की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि लड़की के परिजन कितने गुस्से में हैं।
दरअसल कानपुर की एक लड़की फिरदौस एक लड़के कौशिक यादव के साथ लिव इन में रहती है। कल पूरे देश में महिलाओं ने करवा चौथ मनाया, सो इस लड़की ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। जानकारी मिलते ही लड़की के परिजन कानपुर से लखनऊ धमकते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। लड़की के परिजन लड़के और लड़की दोनों को पुलिस के सामने ही पीटते हैं। साथ ही पुलिस के सामने काफी देर तक हंगामा होता रहता है और पुलिस वाले मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। थाना इंदिरा नगर की अरविंदो चौकी में काफी देर तक हंगामा होता रहता है। इसके बाद युवती अपने भाई और परिजनों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। बाद में पुलिस ने लड़की के भाई रेहान को हिरासत में लिया है। सवाल है कि क्या धर्म अलग होने से दो प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? हमारा संविधान तो इसकी इजाजत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। पिछले कुछ दिनों में मंदिर में नमाज और मस्जिद में हनुमान चालीसा की बहस छिड़ी हुई है। इसमें एक ग्रुप ऐसा है जिसे भाईचारे का नाम दे रहा है, जो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बागपत के जिस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था, उसके इमाम को अब हटा दिया गया है। जो लोग कल तक इमाम के साथ थे, वो अब उसका विरोध कर रहे हैं। आपसी भाईचारे की दुहाई देने वाले अब कहां हैं? बागपत के जिस मस्जिद में सौहार्द के नाम पर हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था, अब उसके इमाम को हटा दिया गया है। 38 साल से 2 इमाम मस्जिद में तैनात थे। इन्हें एक झटके में निकालकर बाहर कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि मस्जिद से इमाम को बाहर क्यों निकाला गया, ये साफ साफ कोई नहीं बता रहा। लेकिन जिस नए इमाम की नियुक्ति हुई है, उन्हें सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। तो सारा गांव, सारी बस्ती नाराज हुई है। सारी बस्ती की नाराज होने पर उसको हटा दिया गया। तो ऊपर से आदेश थे बोर्ड के, वक्फ बोर्ड के तो, हाँ वक्फ बोर्ड के तो बाद में, वक्फ बोर्ड के तो अभी हमारे पे उस पर आदेश नहीं है, हमारे पाए बाद में आए, जब तो वो हमने पहले ही हटा दिया था। बस्ती वाले विरोध कर रहे थे, इसलिए पुराने इमाम को हटा दिया गया। नए इमाम ने साफ कर दिया कि उसकी नियुक्ति में वक्फ बोर्ड की अभी सहमति नहीं है, लेकिन गांव के कुछ कट्टरपंथियों ने खुद ही पुराने इमाम को हटाकर नए इमाम को यहां तैनात कर दिया है। बागपत की मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला शख्स बाहरी नहीं था। मस्जिद का इमाम उसे जानता था और उसने जबरन नहीं, इमाम से पूछकर वहां पूजा की थी। कोरोना काल से आई आपदा में जब पूरा देश जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तब इस बीच यूपी ने आपदा को अवसर में बदल दिया। युवाओं को नौकरी देने के मामले में यूपी सरकार ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। मार्च से लेकर जून जुलाई तक ये वो महीने थे जिसमें पूरा देश थम गया था। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में लौटने लगे। उत्तर प्रदेश में भी करीब 40 लाख प्रवासी वापस लौटे। लेकिन इस आपदा को योगी सरकार ने अवसर में तब्दील कर दिया। यूपी सरकार ने कोरोना काल में भी बेरोजगार लोगों को लाखों नौकरियां दी। कोरोना संक्रमण काल में 23 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देकर उत्तर प्रदेश ने एक रिकॉर्ड कायम किया। किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कीर्तिमान स्थापित कर दिखाया। कोरोना काल में यानी कुछ ही महीनों में प्रदेश में 5.81 लाख नई इकाइयां खड़ी हो गईं, जिन्होंने 23.26 लाख लोगों को रोजगार दिया। की महामारी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत यूपी उन राज्यों में शामिल हो गया है जिसने एमएसएमई के तहत सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिए हैं। आरबीआई की तरफ से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश उन टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है जिसने इस कोरोना काल में भी सबसे ज्यादा यानी कि 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए हैं। यूपी ने राजस्थान, पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। आरबीआई के अनुसार एमएसएमई के माध्यम से रोजगार देने वालों राज्यों में
उत्तर प्रदेश टॉप 5 में है। प्रदेश में 5,81,671 नई इकाइयां शुरू हुई। कुल 23,26,684 लोगों को रोजगार दिया गया। आंकड़ों में 2,57,348 श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें पहले से चल रही इकाइयों में ही रोजगार मिला। दूसरे राज्यों से लौटे लगभग 40 लाख प्रवासी श्रमिकों का स्किल मैपिंग अभियान चलाया गया। रियल एस्टेट के जरिए 1,14,466 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया गया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 8,07,537 इकाइयां कार्यरत हैं, जिसमें पहले से 48,13,401 श्रमिक कार्यरत हैं। 2,57,348 नए श्रमिक भी जुड़े हैं। कंस्ट्रक्शन की इकाइयों में 1,14,466 श्रमिक मिले। 1 लाख से अधिक श्रमिकों को छोटे जिलों में ही काम मिला। जब सभी राज्य संक्रमण काल से गुजर रहे थे, तब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज योजना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता से प्रदेश के हर एक जिले में पैकेज का लाभ मिलने शुरू हुए। रोजगार सृजन के मामले में गैर बीजेपी शासित राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य उत्तर प्रदेश से काफी पीछे रहे। योगी सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना यानी ODOP रोजगार के मामले में गेम चेंजर साबित हुई। बड़े जिलों के साथ जौनपुर, एटा, पीलीभीत, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ जैसे छोटे जिले भी ODOP योजना के साथ रोजगार के केंद्र बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।